साधक का मन सहस्त्र। जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय मेरी माता रानी। इस रूप के बारे में बताती हूँ। और इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं, खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः मां किसके कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली, जिससे साधक ध्यान हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी के द्वारा देवताओं को वरदान। देवी देवताओं को वरदान देंगी। आगे है, क्या बोलते हैं ऋषि। देवी के द्वारा महादैत्य पति शुंभ और निशुंभ के मारे जाने पर इंद्र और देवता सभी अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल के समान दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, जो देवी की शरण में जाता है, उनकी शरणागतों की पीड़ा को हरने वाली देवी के लिए इसमें बताया है। हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत माता प्रसन्न हो, विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है, तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व को कारणभूता परमाया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है, तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। जब तुम खुश हो जाती हो तो सभी का उद्धार भी करती हो। हे देवी, तुम्हारे संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही उस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तक स्वरूपा देवी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी स्तुतियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में अवस्था परिवर्तन और की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली हो। शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो। शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार और सर्व गुण संपन्न है हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा को में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती
तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। चारों ओर जल ही जल छिड़कती हो। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोर मुर्गों से घिरने वाली महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी, तुम्हें नमस्कार है। शीतला माता है जो मुर्गे होते हैं और मोरों से घिरी होती हैं। निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा शारंग धनुष रूप उत्तम आयुषों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और डालों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी, तुम्हें नमस्कार। कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महाबस धारण करने वाली सहस्र नेत्रों के कारण अनेक नेत्रों के कारण उदित दिखाई देने वाली अवृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र की शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम विषेवदूती रूप से दैत्यों की महान सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण कर तथा विकट गर्जना वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला में विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, सदा पुष्टि, स्वदा, ध्रुवा, महारात्रि और माँ अविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेघा, सरवती, वरा, भूति, बाभ्रवी यानी भूरे रंग वाली पार्वती, तामसी महाकाली यानी विनयता समय परायणा तथा ईशा यानी सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करने वाली, रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी है, तीन लोचनों के विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करे, ये ही हमारी विनती है, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत ही भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हारी हमारी रक्षा करे। देवी, जो तुम्हारी अपनी ध्वनि से संपूर्ण भय जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से सना हुआ है, वह हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश भी कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले होते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही दैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन से कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे अलावा और किसका वर्णन है।
तथा तुमको छोड़कर कौन दूसरी ऐसी है जो इस विश्व को अज्ञान में और अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल है, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। अगर समुद्र में भी हो तब भी बीच में, तब भी तुम सभी की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात और पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों की शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं में वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। ये देवी का वचन दे देती हैं। और देवता क्या कहते हैं, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवता व्यवस्था मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। अभी 28वें युग में ये दोनों फिर दोबारा पैदा होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के घर से अवतरित हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित दाम वाले दानवों का वध करूंगी और उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता, मृत्युकोल में काल को लोक में मनुष्य तथा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका के नाम से जानेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सताक्षी इस नाम से मेरा गायन होगा। सताक्षी जो 100 नेत्रों वाली। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर में उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं शाख की सबके प्राणों से रक्षा करूंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी देवी के नाम से प्रख्याति होगी। उसी अवतार में दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी पड़ेगा। बोलो दुर्गा महामाई की जय, के अवतार की जय। और दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा वह जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय उस मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। तब अरूढ़ नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा। तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाली असंख्य भ्रमरों का रूप
धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवों के द्वारा बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का नाश करूंगी। लो आज के वार की जय। जय दुर्गा ममाई की जय। जय मेरी जय मेरी सुन मेरी देवा पर्वत वासिनी, तेरा भार न पाया है, पान सुपारी धरा नारी, तेरी भेंट चढ़ाया। जय माता की जय माता की जय माता की जय हो। आपने सुना तो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे। राधे राधे।